Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एरिया बिटवीन पैरामेट्रिक्स कर्व्स। तो पैरामेट्रिक कर्व क्या होते हैं? जब x और y t या थीटा किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड करे, जैसे कि ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। अगर हम इनकी हेल्प से t की इवन पावर t x को माइनस x बदले उस प्रॉपर्टीज से अगर हम इसको चेक करें तो हमें काफी मेहनत लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो उनसे ये इजी बन जाता है। जैसे कि एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये होता है। ये कंसेप्ट कैसे यूज होगा यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या है मेरा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन और ये बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। वैसे भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट सोचे तो ये वाला फार्मूला बन गया a माइनस बी का स्क्वायर 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसल, यानी क्या आ गया मेरे पास, जो ये गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो अब जरूरी नहीं है आप इसको इस हेल्प से करें, अब आगे फिर इसको करने के दो तरीके हैं। अब देखो आपका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया ए रेडियस का सर्कल है। ठीक है, फार्मूला ये भी लगाया जा सकता है, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 एक्स या वाई दोनों ही लग सकते हैं इसमें, dx बाई dt dt। ठीक है, इसकी बजाय जब मेरा क्वेश्चन, इससे भी सोल्व कर सकते हो, जब मेरा क्वेश्चन एक्स वाई में ही आ गया है तो एक्स वाई वाले फार्मूले से निकाल लो। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना दीजिए। एरिया क्या होता था, 4 टाइम्स 0 टू x की लिमिट, ये एरिया निकालना है, x की लिमिट 0 टू a बाई dx और y क्या मेरा 0 टू a, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब फिर आपके पास ट्रिक्स आती है, या तो मैंने अभी फार्मूला दिखाया था, इस फार्मूले को यूज कर लो। क्या है ये फार्मूला, डायरेक्ट x बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 0 टू a। या क्या करो, इस एरिया को 4 टाइम्स 0 टू a पुट करके निकाल दो। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा dx इज इक्वल टू a कोस थीटा d थीटा, एरिया की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर a कोस थीटा d थीटा 4a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा d थीटा दैट इज इक्वल टू, रिडक्शन फार्मूलाज में हम प्रूफ कर चुके हैं ये, और पाई ए स्क्वायर या ए स्क्वायर पाई, यही इसका एरिया होता है। तो इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, या एक और फार्मूला बताया था उससे करें, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सॉल्यूशन, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, टी एक्स का है। अगर मैं y डिवाइड में x करूं तो क्या आ गया, t। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ t इन 1।
ठीक है, पहले क्या किया, डिवाइड y बाई एक्स, v है, पुट कीजिए x a 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, a 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन ए माइनस एक्स। और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज में काफी कर चुके हैं। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, y की 1 पावर है, x के सिमेट्रिक है, सिर्फ y की 1 है, x की मिक्स है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ x के सिमेट्रिक है। x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, ओरिजिन से पास होता है, ये हो गया, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ओरिजिन नीचे नोड आ गया। x को 0 पुट करें y 0, y को 0 पुट करें x 0 और a, ठीक है, जैसा ऊपर बढ़ेगा वैसा नीचे, एसिम्पटोट निकालोगे कोई आएंगे नहीं। तो ये इस तरह का ग्राफ हमने काफी किए हैं। तो एरिया क्या हो गया यहाँ पे, ट्वाइस 0 टू a, ठीक है, रीजन भी निकाल सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब x लाइज बिटवीन 0 टू a। वो सारे पॉइंट एक्सप्लेन करो, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना दो, y dx, y की वैल्यू निकालें 1 अपॉन स्क्वायर रूट a x स्क्वायर रूट a माइनस x dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस लेके a माइनस एक्स उससे मल्टीप्लाई करके, दो तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्या पुट करो, x को पुट कर दो a साइन स्क्वायर थीटा, dx क्या आ गया 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2, x हो गया a साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट a कोस थीटा, और यहां 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है, साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर 2 से शुरू 1 से शुरू, नीचे इनके सम से शुरू, और पाई बाई 2 आएगा नहीं, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 8a स्क्वायर बाई 15, यही हमारा आंसर था, ठीक है। इंटीग्रेशन का दूसरा तरीका भी कर सकते थे इसको, ये जो था सेकंड वे, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a 0 टू a माइनस x और स्क्वायर रूट a माइनस x dx, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ पाउस वाला फार्मूला, एंड देन इंटीग्रेशन सॉल्व, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, so that the area bounded by the cissoid x is equal to a sin square t and y is equal to a sin cube t cos t and its asymptotes, 3 pi a square divided by 4।
देखिए एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और एसिम्पटोट्स में निकालना है, ठीक है। क्या करूं, अब देखो ये दिया हुआ है, कोस को साइन में डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, स्क्वायर करके कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे sin 6 इसके फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करो, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर sin 60 डिवाइड बाय cos स्क्वायर टी, ए स्क्वायर sin 60 sin स्क्वायर टी का क्यूब cos स्क्वायर टी 1 माइनस sin स्क्वायर टी, ठीक है। अब फ्रॉम 1 sin स्क्वायर टी इज इक्वल टू x अपॉन ए, पुट कीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x अपॉन ए, यानी x क्यूब अपॉन a क्यूब डिवाइड में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड में a, एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a x क्यूब डिवाइड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू a x क्यूब डिवाइड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा चेंज होके कर्व बन गया है, ठीक है। क्लियर। अब हम सीसॉइड, वैसे सीसॉइड की बात करें तो आप इसकी कर्व को ध्यान भी रख सकते हो और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, y स्क्वायर a माइनस एक्स, ओ ए लिटिल मिस्टेक, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू x अपॉन ए है। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है, तो ये आ गया a माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। क्योंकि जो सिसोइड की इमेज थी मुझे कुछ ध्यान थी, वैसा नहीं बन रहा था। y स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये भी लिख सकते हैं इसको a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। जो ये कर्व है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम सीसॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम ड्रा कर सकते हैं, सीसॉइड की शेप आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे हम पैराबोला और वो सारे उसे हूबहू प्रैक्टिकल उनको जानते हैं, उसी तरह सीसॉइड की शेप ये होती है इस तरह से। ये कोई जरूरी नहीं है ये a हो, ये 2a वगैरह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2a माइनस एक्स हो तो ये लाइन x इज इक्वल टू 2a हो जाएगी। अब x इज इक्वल टू a, देखो y की इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक है, x की इवन नहीं है, x0 y0 पुट करें ओरिजिन से पास होता है और किसी पॉइंट पे x और y को टच नहीं करता, फिर हम एसिम्पटोट निकालेंगे, x इज इक्वल टू a, इसका एसिम्पटोट आ जाएगा, हाईएस्ट पावर y की y स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट a माइनस x है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर ध्यान में देखें तो हमारा ये आ गया, इनके बीच का एरिया निकालना, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, एरिया क्या आ गया, ट्वाइस 0 टू a y dx, ट्वाइस 0 टू a, y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x की पावर 3/2 डिवाइड में स्क्वायर रूट a माइनस एक्स dx, और पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा dx हो जाएगा 2a साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। दिस इंप्लाइज एरिया ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, इसका a की पावर 3/2 साइन क्यूब थीटा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डिवाइड में स्क्वायर रूट a
ए माइनस ए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए कोस थीटा। कोस थीटा कैंसल आउट, हाफ पावर कैंसल आउट, एक ए रह गया, एक ए ये रह गया, दो ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन 4 थीटा। रिडक्शन फार्मूला यूज कीजिए, 4 ए स्क्वायर, 4 है 3 से शुरू, 3 1 4 2 इवन है तो पाई बाई 3 पाई ए स्क्वायर बाई 4, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में या आप कहीं से सॉल्यूशन बुक या कोई दूसरे पब्लिशर की बुक देखें, उससे आपको इसकी हेल्प से ग्राफ करा करें, लेकिन ये इजीएस्ट वे है, आप इसको फॉलो करें, मेरा सजेशन आपके लिए ये है। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? so that the area of the loop, so that the area of the loop of the curve x is equal to a sin 2t and y is equal to a sin t is 4/3 a square। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, एज x इज इक्वल टू a sin 2t, इसको मैं लिख सकता हूं sin 2t का फार्मूला 2 sin एंगल हाफ cos एंगल हाफ, स्क्वेयरिंग कीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, 4 a स्क्वायर sin स्क्वायर t और 1 माइनस sin स्क्वायर t। ठीक है, यूजिंग y इज इक्वल टू a sin t, यानी sin t की वैल्यू y अपॉन a, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, मैं इनका इस शॉर्ट में बता देता हूं ग्राफ कैसे बनेगा और हम क्या करें। x और y दोनों की इवन है, दोनों के सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन से पास आउट है, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री टर्म ये रही प्लस माइनस 2x, ये भी एक वो बन जाएगा नॉड, ठीक है, ओरिजिन। फिर हम करें x को 0 पुट करें, y 0 और प्लस माइनस a, ठीक है, रीजन ड्रा करोगे, वो सारे पॉइंट ड्रा करोगे तो मुझे आइडिया लग गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये y पे बन रहा है, इसलिए ये जो रीजन है ये चारों में सेम तो है, तो एरिया क्या बन जाएगा 4 टाइम्स y की लिमिट 0 टू a x dy, x dy, और यहां से x की वैल्यू में अगर निकालूं, एरिया इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालूं 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन a, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y 0 टू a y
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब इसी तरह y को a sin थीटा पुट करके कर सकते हैं। एक ट्रिक्स तो ये है। दूसरा मेथड बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको अगर मैं t मान लूं, लेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 2y dy is equal to dt. This implies y dy is equal to minus dt upon 2. लिमिट जब y 0 है, y 0 है तो t a स्क्वायर 0, ये हो गया स्क्वायर रूट t और ये हो गया dt अपॉन माइनस 2। 1 अपॉन a लिमिट चेंज कर दो, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट टी डी टी 1 बाई ए स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 दैट इज इक्वल टू 2/3 a और टी का 0 टू a स्क्वायर पुट करोगे a क्यूब 0 पुट करोगे 0, तो ये आ गया 2a स्क्वायर डिवाइड में 3। ये एरिया इस एक का आया है, पूरे लूप का चाहिए, पूरे इसका चाहिए तो 4 से, मुझे चाहिए लूप का। ठीक है, एरिया आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ वन लूप 2 into area of first quadrant that is equal to 4a square by 3। कंप्लीट का पूछा होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 से मल्टीप्लाई करते ए कंप्लीट एरिया, तो वो 4 से मल्टीप्लाई करते दैट इज इक्वल टू 8a स्क्वायर बाई 3 आता। ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर? एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x dy 0 टू a। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। Example question 7, prove that the whole area between the 4 infinite branches of the tractrix x is equal to a cos t plus a by 2 log 10 square t by 2 and y is equal to a sin t is pi a square। सॉल्यूशन। ठीक है, पहला देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, अगर मैं t को माइनस टी चेंज करता हूं, x x में रहता है क्योंकि cos सेम रहता है, स्क्वायर क्वांटिटी y माइनस y में, तो गिवन करो इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। गिवन कराओ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, फिर हम देखते हैं ओरिजिन। ये t0 पे क्या है, y0, ठीक है, या पाई के मल्टीपल में, जहां पे ये 0 वहां पे ये 0 नहीं है, यानी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पास थ्रू ओरिजिन।
तीसरा पॉइंट कीजिए, इंटरसेक्शन विद एक्सिस। At t0 we get y0 and x tend to infinite, log infinite, infinite। इसलिए y is equal to 0, i.e. x एक्सिस क्या हो गया, एसिम्पटोट टू द कर्व। ठीक है, एट t इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 log 1 जीरो होता है, ये भी जीरो हो गया, ये x क्या हो गया जीरो, और y भी क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस माइनस a। ठीक है, तो गिवन करो, यानी मीट y एक्सिस एट 0a एंड 0 माइनस a। ये लाइन एसिम्पटोट है 0a 0 माइनस a, और इसने लिखा भी हुआ है 4 ब्रांचेज ऑफ प्रैक्टिस, वहां से भी आइडिया आ जाता है। एसिम्पटोट हमने निकाल ही दिया, ये रहा एसिम्पटोट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, हम रीजन की बात करें। ठीक है, आप निकालेंगे यहां से dx बाई dt, dy बाई dt, dy बाई dx जो कि इससे आएगा dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt, जो कि आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा इस क्वेश्चन में टेंजेंट ऑफ x। ठीक है, ये सॉल्व कर देना। तो इन सभी पॉइंटों से ये एरिया इस तरह का फॉर इनफाइनाइट ब्रांच, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, और ये सिमेट्रिसिटी वगैरह पॉइंट करके ये आ गया। तो जो एरिया है 4 टाइम्स 0 2, अब देखो 4 टाइम्स हो गया, y की लिमिट ले तो x dy, y की लिमिट ले तो x dy, या एरिया किसी क्वाड्रेंट में ले 0 से पाई बाई 2 y dx बाई dt इंटू dt, 0 to 90 डिग्री y a sin t dx बाई dt, यहां हो गया dx बाई dt, अगर मैं करता हूं a sin t प्लस a बाई 2 1 बाई टेन स्क्वायर t बाई 2, टेन स्क्वायर का करेंगे 2 टेंजेंट t बाई 2, 10 का सेकेंड स्क्वायर t बाई 2, कैंसल a sin t प्लस a बाई 2, टेंजेंट को sin t बाई 2 डिवाइड में cos t बाई 2 इंटू 1 डिवाइड में cos स्क्वायर t बाई 2, कैंसल a sin t प्लस a डिवाइड में 2 sin i एंगल हाफ sin t। ठीक है, एलसीएम लेंगे, sin t एलसीएम माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 इंटू ए, यानी ए cos स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी, पुट कीजिए a cos स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी dt, कैंसल 4a स्क्वायर cos स्क्वायर का फार्मूला 1 बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है, कैंसल, और ये क्या आ गया a स्क्वायर पाई, हेंस दान, यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये आ गया आपका dx बाई dt a cos स्क्वायर t डिवाइड में sin t, dy बाई dt करोगे a
cos t, इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड करोगे तो ये बच गया टेंजेंट ऑफ t। ठीक है, अब पाई बाई 2 पे टेंजेंट इनफाइनाइट बनता है, उन सभी पॉइंट से हम यहाँ पे ये ग्राफ निकाल लेंगे। ये एरिया निकालना था, चारों में ये सेम है एसिम्प्टोट के और इनके बीच का, तो वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 पैरामेट्रिक कर्व समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा और अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि कोई हल्की फुल्की आपकी कमी है वो आपकी पकड़ में आ जाए और आप उसको समय रहते दुरुस्त कर ले। इसी के साथ आज के लेक्चर के साथ साथ एक्सरसाइज की भी समाप्ति। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।